ज्ञान वाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10 दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाले चैप्टर को थोड़ा सा और आगे की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे, है ना। और जो हम लोग इस चैप्टर में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो क्या था? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट types of images by a convex lens, है ना। In this chapter we were studying about the formation of different types of images by a convex lens, है ना। Means एक convex lens के द्वारा different positions पे ऑब्जेक्ट को हम रखकर उसके इमेज फॉर्मेशन के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने का शुरुआत किए थे, है ना। तो इसमें जो है हम लोग डिस्कस किए थे कि जो है हम लोग 6 केसेस देखने वाले हैं, है ना। टोटल नंबर ऑफ कितना केसेस देखने वाले हैं? वी आर गोइंग टू सी 6 नंबर ऑफ केसेस इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंसेस, है ना। तो इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फर्स्ट केस एंड दैट वाज द ऑब्जेक्ट इज एट द middle of means at between center of optical center and that is focus, है ना। means ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जो है ऑब्जेक्ट को रख के हम लोग लास्ट लेक्चर में उसका इमेज फॉर्मेशन देखे थे, है ना। एंड वी हैव ऑल्सो सीन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस when the object is placed between optical center and focus of a convex lens, है ना। तो आज जो है हम लोग इसका दूसरा केस देखने वाले हैं, है ना। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक गुजारिश, एक अपील कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अगर अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और लेक्चर को अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें, है ना, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ पाए, है ना। और लेक्चर पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करें, है ना। तो आज जो है हम लोग चलते हैं अब लेक्चर की ओर। तो टुडेज टॉपिक इज व्हाट? दैट इज केस नंबर 2, case number 2, and in this case the object is placed at focus of a convex lens, है ना। means when the object is placed at focus of a convex lens, है ना। मीन्स हम लोग कह सकते हैं ऑब्जेक्ट एट फोकस, दैट इज एफ डैश, है ना। तो अभी जो है हम लोग फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखकर इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कन्वेक्स लेंस के केस में, है ना। तो देखिए ये एक कन्वेक्स लेंस है ना। हम लोग जैसा कि देख रहे हैं दिस इज अ कन्वेक्स लेंस। लेट अस कंसीडर the name of this convex lens that is MN, है ना। और इसको जो है हम लोग क्या बोल रहे हैं? it is a convex lens, है ना। convex lens है और इसका नाम जो है MN हम लोग दे दिए, है ना। this is the optical center of this convex lens, है ना। and this is the focus and this is the center of curvature that is 2f dash for this spherical surface, है ना, for this spherical surface, and this is focus and this is center of curvature for this spherical surface, है ना। अब हम क्या बोल रहे हैं? now we are taking an object and placing it ऑन इट्स फोकस, है ना। अब हम क्या बोल रहे हैं कि हम लोग एक ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं और उसका नाम जो है हम लोग ए बी रख रहे हैं, है ना, और उसको जो है हम लोग फोकस पर रख रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं? दिस इज द हेड
of the object, है ना, means point A is the head of the object and point B is the tail of the object. Now we are going to draw two light rays from this head according to the rules for drawing ray diagram in case of convex lens, which we have discussed in our last lectures, है ना। हम लोग लास्ट लेक्चर्स में वो सब जिस चीज को डिस्कस कर लिए हैं और कन्वेक्स लेंस के दरमियान इमेज फॉर्मेशन के लिए जो रूल्स हम लोग पढ़े थे, है ना, उस रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग जो है यहाँ पर अभी दो लाइट रेज को जो है खींचेंगे और उसी के मदद से विद द हेल्प ऑफ दोज टू लाइट रेज वी विल फाइंड द इमेज वेयर विल द इमेज विल बी फॉर्म्ड, है ना। तो देखिए सबसे पहला लाइट रे, है ना, the first light ray from this point A, I am taking, it is parallel to the principal axis, है ना, it is parallel to the principal axis, है ना। We know that this line which is passing through the optical center, and this means this line is perpendicular to both the spherical surface of this lens. So this is the principal axis. So this is the principal axis. प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। हम क्या बोल रहे हैं कि एक लाइट रे, सबसे पहला लाइट रे जो है हम कंसीडर कर रहे हैं, एंड दिस लाइट रे इज पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। दिस लाइट रे गोइंग टुवर्ड्स द कन्वेक्स लेंस एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ पॉइंट दैट मींस लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट इज पॉइंट डी, एंड आफ्टर refraction through this convex lens it passes through the focus, है ना। हम लोग जानते हैं कि जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा वो जो है आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से होकर गुजरेगा, है ना, और फोकस से होकर जो है वो गुजरता है और वो जो है एक्स डायरेक्शन में चला जाता है ना। अब हम क्या बोल रहे हैं, नाउ वी आर टेकिंग द सेकेंड रे ऑफ लाइट, है ना, फ्रॉम दिस पॉइंट ए, है ना। हम इस पॉइंट ए से दूसरा लाइट रे को कंसीडर कर रहे हैं और उसको हम क्या बोल रहे हैं कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है ना। और हम लोग जानते हैं कि जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है वो लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन अनडेविएटेड पार हो जाता है कन्वेक्स लेंस से, है ना। तो वो अनडेविएटेड जो है पार हो जा रहा है और वो हम लोग कह रहे हैं कि ये वाई डायरेक्शन में चला जा रहा है ना। आफ्टर रिफ्रैक्शन वो वाई डायरेक्शन में रिफ्रैक्ट कर जा रहा है ना। तो अब देखिए ये लाइट रे ये लाइट रे डी एक्स और ये लाइट रे सी वाई, है ना। ये दोनों लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन, देखिए ये दोनों लाइट रे जो है एक दूसरे के पैरेलल है, मीन्स दीज टू लाइट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, है, ठीक है। ये दीज टू लाइट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दे विल नेवर मीट एनीवेयर, है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों लाइट रे जो है पैरेलल है और ये जो है आगे चलकर कहीं भी मिलेगा नहीं, है ना, ये कहीं भी मिलेगा नहीं। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो इमेज जो है हमारा कैसे बनेगा, जब लाइट रे का इंटरसेक्शन हो ही नहीं रहा है ना, हम यहाँ पे उसको इंटरसेक्ट करवा ही नहीं पा रहे हैं, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, इमेज का फॉर्मेशन इन्फिनिटी में होगा कहीं, है ना, इन्फिनिटी में, तो है ना। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, है ना। इमेज जो है कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी में बनेगा, है ना। अब देखिए इमेज तो इन्फिनिटी में बनेगा, वो पता चल गया हम लोगों को, है ना। द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, ये पता चल गया। अब हम क्या बोल रहे हैं कि द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी बट द हेड ऑफ द इमेज विल बी ऑन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना। डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा क्योंकि ये जो बी वाला पॉइंट है, जो टेल पार्ट है ऑब्जेक्ट का, वो तो प्रिंसिपल एक्सिस से सटा हुआ ही रहेगा, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही रहेगा,
है ना, तो उसका हेड पार्ट क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि इमेज जो हमारा बनेगा वो उल्टा इमेज बनेगा, मीन्स इन्वर्टेड इमेज बनेगा, है ना। और देखिए यहां पर जो लाइट रे का एक्चुअल इंटरसेक्शन से जहां भी बनेगा इमेज वो एक्चुअल इंटरसेक्शन से बनेगा। तो ये जो इमेज हमारा बनेगा वो रियल इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा, है ना। और जो भी इमेज बनेगा कहीं भी जो है इन्फिनिटी में जाकर बनेगा तो वो इधर से जितना आगे बढ़ता जाएगा वो प्रिंसिपल एक्सिस से और जो है बड़ा होता जाएगा, है ना, यहाँ पर इस तरह से। तो इमेज जो हमारा मिलेगा, है ना, वो साइज में जो है बहुत बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू द ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट से जो है वो बहुत बड़ा होगा, है ना। तो विथ द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स वी कैन राइट द नेचर ऑफ द इमेज इन दिस वे, है ना। वी कैन राइट द नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। हम लोग नेचर को लिख सकते हैं जो भी इमेज फॉर्म्ड होगा। इमेज फॉर्म्ड जो है, इमेज कहां पर बनेगा, एट इन्फिनिटी। सबसे पहला जो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, इमेज जो बनेगा वो इन्फिनिटी में बनेगा। इमेज कहां बनेगा, एट इन्फिनिटी। दूसरा जो है हम लोग लिख सकते हैं इमेज कैसा बनेगा, इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, है ना। एक्चुअल लाइट रे का इंटरसेक्शन से बनेगा तो रियल इमेज बनेगा, और उल्टा बनेगा इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, है ना। और जो इमेज बनेगा उसका जो साइज होगा वो क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, है ना, बहुत बड़ा होगा, वेरी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट से जो है जो इमेज बनेगा वो बहुत बड़ा बनेगा, है ना। जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा बनेगा, है ना। तो अभी जो है हम लोग सेकंड केस में क्या देखें कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स लेंस के फोकस पर रखेंगे तो जो हमको इमेज बनेगा, जो इमेज हमारा बनेगा, वो जो इमेज होगा वो इन्फिनिटी में बनेगा, वो इमेज जो होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, और जो इमेज होगा वो हाईली मैग्नीफाइड होगा, है ना। तो विथ द हेल्प ऑफ रे डायग्राम वी कैन राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, है ना। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, है ना। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ लेक्चर को शेयर जरूर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ पाए, है ना। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।